जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि स्वीडन के साप कंपनी द्वारा भारत के MMRCA टेंडर को हासिल करने के लिए हाल ही में भारत को बहुत बड़ा ऑफर किया गया, जिनमें एयरक्राफ्टों को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का बात कहा जा रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि स्वीडन के ये साफ ग्रुप द्वारा भारत के साथ एक तरीके से डबल गेम खेला जा रहा है, जहाँ पे इंडिया के टेंडर को हासिल करने के लिए नया नया पेशकश किया जा रहा है, वहीं पे स्वीडन के इस कंपनी द्वारा पाकिस्तान के साथ भी सीक्रेटली डील किया जा रहा है। और दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले अपडेट में मैं आप लोगों को साफ कंपनी का ये डबल गेम के बारे में बताऊंगा और इससे ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के ऊपर क्या असर पड़ सकता है उसके ऊपर भी जानकारी दूंगा। जबकि वीडियो के दूसरे अपडेट में अमेरिका के CIA के एक नया प्लान के बारे में खुलासा करूंगा, जहां पे CIA द्वारा सीक्रेटली रशियन फाइटर एयरक्राफ्टों को हासिल करने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि वो अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट को और मजबूत कर पाए। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेके काफी तेज गति से आगे बढ़ा जा रहा है, जहां पे इस टेंडर में अब राफेल एयरक्राफ्ट चुने जाने का संभावनाएं बढ़ चुका है। वहीं पे स्वीडन द्वारा भी भरपूर तरीके से टेंडर को जीतने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हाल ही में स्वीडन के साफ कंपनी द्वारा बनाया हुआ JS-39 ग्राइफिन E एयरक्राफ्ट को इंडिया के लिए ऑफर किया गया और खाली ऑफर नहीं बल्कि इसे भारत में मैन्युफैक्चर करने का बात भी कहा गया है। और इसके अलावा सप्लाई चेन में आने वाले असुविधाओं को भी दूर करने के लिए अब स्वीडन की तरफ से भारत की तरफ फोकस किया जा रहा है। एक तरफ जहां पे इंडिया का ये $multi-billion डील हासिल करने के लिए स्वीडन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखें तो स्वीडन द्वारा भारत के राइवल पाकिस्तान के साथ भी एक सीक्रेट डील किया गया है, जिसके तहत स्वीडन के साप कंपनी की तरफ से ही एवेक्स एयरक्राफ्टों का सप्लाई पाकिस्तानी एयरफोर्स को किया जाएगा। दोस्तों, एक एवेक्स एयरक्राफ्ट का मतलब होता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसे एक तरीके से आई इन द स्काई भी कहा जाता है। मॉडर्न वॉरफेयर में एक एवेक्स एयरक्राफ्ट हवा से ही दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के ऊपर नजर रखता है। इन एयरक्राफ्टों के द्वारा ग्राउंड बेस्ड रडार से पहले ही दुश्मन के हथियारों का ठिकाना लगाया जाना पॉसिबल है। और हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन के साफ कंपनी और पाकिस्तान के बीच में $165 मिलियन का एक समझौता हुआ है, जिसमें कितने संख्या का एवेक्स एयरक्राफ्ट साफ कंपनी द्वारा पाकिस्तानी एयरफोर्स को सप्लाई किया जाएगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। पर दोस्तों, अगर अमाउंट को देखें तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इतना कम अमाउंट में एक एवेक्स एयरक्राफ्ट तो कतई नहीं हो सकता। शायद पाकिस्तानी एयरफोर्स और साफ ग्रुप के बीच में जो ऑलरेडी पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एवेक्स एयरक्राफ्ट है, उसके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स को लेके ही समझौता हुआ होगा। पर अब तक इस समझौते के बारे में कोई खुलासा साफ ग्रुप की तरफ से नहीं किया जा रहा है। कंपनी को ऑलरेडी कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें पुअर सप्लाई लाइन और मेंटेनेंस फैसिलिटी इस तरीके का एक चुनौती है। और कंपनी की तरफ से बीते कुछ सालों में इतना बड़ा कोई डील भी हासिल करना संभव नहीं हुआ जिससे कंपनी अपने नुकसान को झेल पाए। दोस्तों, अगर देखें तो साफ ग्रुप का बीते कुछ सालों में अगर अच्छा कोई डील किसी कंट्री के साथ हुआ है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। और ऐसे खराब कंडीशन के दरमियान अगर पाकिस्तान के साथ भी ये डील ना होता तो साफ ग्रुप एक तरीके से दिवालिया होने की तरफ ही आगे बढ़ता। पर दोस्तों, पाकिस्तान के साथ हुए डील भी साफ ग्रुप के लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान का इतना औकात नहीं है कि इतने बड़े कंपनी को ज्यादा मुनाफा पहुंचा पाए। पर दोस्तों, पाकिस्तान का इतना औकात है कि कंपनी को दिवालिया कर सकेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ साफ ग्रुप का समझौता होने के बाद अब तो ये साफ हो चुका है कि भारत इतना आसानी से या फिर बिना कोई कंडीशन के साफ ग्रुप के साथ किसी भी तरीके का कोई भी छोटे मोटे डील भी नहीं करेगा। MMRCA टेंडर तो साफ ग्रुप को अब भूल ही जाना चाहिए। ऐसे मौके पे जहाँ पे कंपनी एक बड़ा डील ढूंढ रहा था, वहीं पे सिर्फ $165 मिलियन के वजह से $multi-billion का डील हाथ से चला जाना कंपनी के लिए आने वाले समय में एक घातक डिसीजन साबित हो सकता है। दोस्तों, साफ ग्रुप और पाकिस्तान के बीच में जो एवेक्स एयरक्राफ्टों को लेके बातचीत चल रहा है या बातचीत हुआ है, वो वही एवेक्स एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान बीते कुछ सालों से कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के पास शायद ऐसा 6 एवेक्स एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चला है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा अपने इन एवेक्स एयरक्राफ्टों को नूर खान एयरबेस नामक एक एरिया में डिप्लॉय किया गया है। और दोस्तों, इन एवेक्स एयरक्राफ्टों के पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है, जो करीबन 450 किलोमीटर डिस्टेंस से दूसरे एयरक्राफ्टों को ट्रैक कर सकता है। वहीं पे अगर इंडियन एयरफोर्स के फिलहाल के कंडीशन को देखें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल DRDO की तरफ से बनाया हुआ नेत्र नामक 2 एवेक्स एयरक्राफ्ट एक्टिव है, एक अंडर ट्रायल है, जबकि ऐसा और 5 बनाया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास बड़े आकार के इल्यूजन 76 बेस A50EI नामक 3 एक्टिव एवेक्स और 2 फिलहाल ऑर्डर में हैं। इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट और एयरफोर्स के अलग अलग बेसेस को अगर देखें तो इंडिया के पास टोटल ऐसा 20 एयरक्राफ्ट होना चाहिए। और इंडियन एयरफोर्स द्वारा अब फिलहाल बड़े एवेक्स और छोटे एवेक्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिनमें कुछ को विदेश से परचेज भी किया जाएगा, जबकि कुछ स्वदेशी टेक्नोलॉजी से एडवांस 360 डिग्री रडार का निर्माण भी किया जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि अमेरिका के द्वारा किस तरीके से रशिया के फाइटर एयरक्राफ्टों को
सीक्रेटली हासिल करने का कोशिश किया जा रहा है ताकि अमेरिकी एयरफोर्स के पायलटों को डॉग फाइट में और उन्नत ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाना संभव हो पाए। दोस्तों अमेरिका के CIA को दुनिया के सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी कहा जाता है। दोस्तों ये खाली खुफिया तरीके से काम नहीं करता है बल्कि किसी देश के अंदर घुस के उसे अंदर से इतने बुरी तरीके से तोड़ता है कि देश का सिचुएशन ही खराब हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो बीते कई दशकों से CIA द्वारा रशियन टेक्नोलॉजी को हासिल किया जा रहा है और इन टेक्नोलॉजी के बलबूते पे अमेरिका अपने फोर्सेस को रशियन और सोवियत टेक्नोलॉजी के खिलाफ तैयार भी कर रहा है। इवन अमेरिका सोवियत यूनियन टूटने के बाद जिस तरीके से सोवियत फाइटर एयरक्राफ्टों को एक एक करके हासिल किया उसके बारे में भी पूरा दुनिया को पता है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद अमेरिका द्वारा इजराइल, इजिप्ट, चाइना और इंडोनेशिया जैसे देशों के अलावा सोवियत यूनियन से टूटा हुआ देशों के साथ हाथ मिला के एक एक करके सोवियत यूनियन के बनाया हुआ एडवांस टरेंट फाइटर एयरक्राफ्टों को हासिल किया गया, जिनमें MiG-19 से लेके MiG-21 और MiG-21 से लेके MiG-23 और MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तो शामिल ही है। जबकि इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन से सुखोई 27 को भी हासिल कर चुका है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अमेरिका के टेस्ट पायलट और ट्रेनिंग फैसिलिटीज में किया जाता है, जबकि इसका टेक्नोलॉजी को जानने के लिए खुफिया लैब में अमेरिका द्वारा इसके ऊपर परीक्षण भी किया जाता है। अमेरिका ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इसीलिए करता है ताकि सिमुलेशन फाइट में अपने फाइटर पायलटों को बेहतर तकनीक और बेहतर टैक्टिक्स से लैस किया जा पाए। दोस्तों इस तरीके का फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करके अमेरिका ये भी जानने का कोशिश करता है कि दुश्मन देशों के पास कितना पावर है और कितना दूर से वो अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट या निशाना बना पाए। और दोस्तों अब CIA ऐसे खुफिया कामों में लगा हुआ है कि रशिया के कुछ और बेहतरीन एयरक्राफ्टों को किस तरीके से अमेरिका हासिल कर पाए। दोस्तों माना जा रहा है कि अब CIA का नजर रशिया के 4++ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 35 और 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी मतलब सुखोई 57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर है। इसके अलावा S-400 और S-300 के एडवांस टरेंट वर्जन के ऊपर भी अमेरिका का नजर है ताकि अमेरिका अपने स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल से बचा पाए। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से अमेरिका द्वारा टर्की को प्रस्ताव दिया गया है कि टर्की द्वारा रशिया से खरीदा हुआ S-400 को अमेरिका के हवाले कर दे ताकि टर्की और अमेरिका के रिश्ता फिर से पहले जैसे हो पाए। टर्की को F-35 का लोभ दिखा के अमेरिका द्वारा S-400 हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है, पर किस तरीके से अमेरिका रशिया से आधुनिकतम फाइटर एयरक्राफ्ट खास करके 4++ जनरेशन और 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी को हासिल करने का प्रयास कर रहा है, इसके बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। दोस्तों माना जा रहा है कि CIA अब मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है जिनके मदद से रशियन टेक्नोलॉजी को अमेरिका अपने हाथ ले पाए। दोस्तों इन देशों में सबसे प्रमुख होने का संभावना टर्की का है, क्योंकि हाल ही में टर्की द्वारा इंडिकेशन भी दिया गया है कि टर्की अमेरिका के साथ फिर से अपने रिश्ते को बहाल करना चाहता है। दोस्तों टर्की जिस तरीके से अब पेट्रियट मिसाइल को लेके बयान जारी कर रहा है, इससे ये भी लग रहा है कि टर्की अब S-400 को लेके कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है। हाल ही के दिनों में S-400 फेल होना और रशिया के साथ टर्की का रिश्ता फिर से बिगड़ जाना, इसका भी एक इशारा है कि टर्की अब अमेरिकी कैंप में खुफिया तरीके से काम कर रहा है ताकि रशिया को और कमजोर किया जा पाए। और इन बातों के ऊपर अब रशिया द्वारा भी ध्यान दिया जा रहा है और अपने टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी भरपूर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।